जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। और भगवान श्री हरि से मैं सिर्फ और सिर्फ एक यही कामना करती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सभी के जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि सदा विराजमान रहें और आपका घर सदैव सुख समृद्धि और वैभव से महकता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मित्रों, देवशयनी एकादशी के बाद भगवान श्री हरि यानी कि विष्णु जी 4 मास के लिए शयन करते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 मास के उपरांत जिस दिन वे अपनी निद्रा से जागते हैं उसे देव उठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह दिन अपने आप में बहुत ही भाग्यशाली होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान शयन करते हैं, उसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। भगवान जिस दिन निद्रा का परित्याग करके जागते हैं उसे देवोत्थान एकादशी अथवा देव उठनी तथा प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी ही वह शुभ दिन है जिस दिन भगवान श्री हरि उठते हैं। और जब भगवान विष्णु जागते हैं तो उस दिन का महत्व और उस दिन का व्रत और उस दिन की जो कथा है वह मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। तो चलिए सुन लेते हैं। देखिए, हमारे पौराणिक ग्रंथों में सभी एकादशियों का अपना अपना महत्व है, परंतु कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी विशेष एकादशियों में से एक होती है। देव उठनी एकादशी को लेकर वैसे तो कई व्रत कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक मैं आप लोगों को अभी सुनाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा पौराणिक है। एक बार की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि से कहा, प्रभु आप या तो दिन रात जागते रहते हैं या फिर लाखों करोड़ों वर्षों तक सोते रहते हैं और शयन काल में सृष्टि का भी विनाश कर डालते हैं। इसलिए हे नाथ, आपको हर साल नियमित रूप से निद्रा लेनी चाहिए। तब श्री हरि बोले, देवी आप ठीक कहती हैं, मेरे जागने का सबसे अधिक कष्ट आपको ही सहन करना पड़ता है। आपको क्षण भर के लिए भी मेरी सेवा से फुर्सत नहीं मिलती। आपके कथन अनुसार मैं अब से प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में 4 मास तक के लिए शयन किया करूँगा, ताकि आपको और समस्त देवताओं को भी कुछ अवकाश मिल सके। तो मित्रों, भगवान ने कहा, मेरी यह निद्रा अल्पकालीन एवं प्रलयकारी महानिद्रा कहलाएगी। मेरी इस निद्रा के दौरान जो भी भक्त भावनापूर्वक मेरी सेवा करेंगे और मेरे शयन एवं जागरण को उत्सव के रूप में मनाते हुए विधि पूर्वक व्रत एवं उपवास एवं दान पुण्य करेंगे, उनके यहाँ मैं आपके साथ सदैव निवास करूँगा। तभी से आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान का शयन और कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान का जागरण होता है। अब मैं दूसरी कथा सुनाने वाली हूँ। एक बार की बात है, एक बहुत ही धर्म पुण्य करने वाले राजा हुआ करते थे, परंतु वो राजा धर्म के साथ ही धर्म का दिखावा अपने धर्म से कुछ ज़्यादा ही करते थे। कई बार तो अपनी प्रजा के साथ भी जबरदस्ती कर दिया करते थे। एकादशी पर किसी भी घर में अन्न पकना तो दूर, दुकानों पर अन्न को बेचने तक के लिए राजा ने मना कर रखा था। तो एक बार एक व्यक्ति उनके यहाँ नौकरी के लिए आया। राजा ने उनके सामने शर्त रखी, वह जो भी खाने को देगा उसी को खाना पड़ेगा। वैसे तो राजा जो कहता वह प्रजा को मानना ही पड़ता है। फिर इस शख्स को तो रोजगार की ज़रूरत भी थी, इसलिए इसने हाँ भर दी। अब वह मन लगाकर काम करता, राजा भी उसके काम से प्रभावित था, इसलिए उसे ठीक ठाक भोजन भी मिलता था। एक बार एकादशी के दिन की बात है, पूरे राज्य में अन्न ग्रहण न करने की घोषणा करवा दी गई थी। अब वह व्यक्ति कड़ा परिश्रम करता, लेकिन वह भगवान विष्णु का भक्त था, पर उपवास करना उसके बस की बात न थी। एकादशी के दिन राजा ने उसे फलाहार करने को कहा। उसने अन्न की मांग की। अब राजा ने उसे कहा, जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ उसी को ग्रहण करो, तुम्हें इसी शर्त पर यहाँ रखा गया था। इस पर नौकर ने कहा, महाराज आप चाहें कुछ भी कहें, पर मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। तब राजा ने उसके काम को देखते हुए उसे अन्न दे दिया। अब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वह उस अन्न को उसके प्रजा से दूर ले जाकर खाए। अब वह नदी के किनारे जाकर अपना भोजन बनाकर खाने लगा और पहले भगवान का आह्वान करने लगा और कहने लगा, भोग के लिए। भगवान जी प्रकट हुए, उसके बनाए हुए भोजन का भोग लिया और अंतर्धान हो गए। 15 दिन बाद फिर एकादशी का व्रत आया। इस बार उसने राजा से कहा कि मुझे थोड़ा सा अनाज ज़्यादा दो, क्योंकि भगवान मेरे साथ स्वयं भोजन करने आते हैं, इसलिए थोड़ा कम पड़ता है। राजा ने सोचा, इसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसे लगभग धमकाते हुए उच्च स्वर में कहा, मुझे इतने साल हो गए उपवास और धर्म के कार्य करते हुए, मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन न दिए।
और बड़ा तेरे साथ भोजन करने आते हैं। नौकर ने कहा, महाराज मैं झूठ नहीं बोल रहा, यदि यकीन नहीं आता तो आप स्वयं चल कर देख लें। जैसे तैसे राजा ने फिर उसे भोजन दे दिया, लेकिन इस बार कहा कि अगर जो तुम कह रहे हो वह सच न हुआ तो इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। नौकर ने जाकर भोजन पकाया और भगवान का आह्वान करने लगा, लेकिन राजा जो था वह भी पीछे से सब कुछ देख रहा था, पेड़ के पीछे छुप करके, परंतु भगवान प्रकट नहीं हुए। उस व्यक्ति ने विवश होकर संकल्प किया कि प्रभु, यदि आपने भोजन ग्रहण नहीं किया तो मैं यहीं नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। भगवान अब भी प्रकट न हुए, पर जैसे ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने प्राण त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा तो भगवान उसके साक्षात प्रकट होकर सामने आ गए और हमेशा की तरह बैठ करके भोग ग्रहण करने लगे। इस सारे घटनाक्रम को देखकर राजा की समझ में आ गया कि यह सब भगवान की ही माया है। राजा ने सोचा, भगवान मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सच्ची श्रद्धा से किया गया धर्म कार्य फलदायी होता है। इसके बाद राजा भी सच्ची श्रद्धा से भगवत भक्ति में लीन हो गए और अंतकाल में मोक्ष को प्राप्त हुए। राजा की सच्ची निष्ठा को उस नौकर ने जगाया और नौकर से सीख लेकर राजा निष्ठावान धर्मज्ञ राजा बना। भगवान की सेवा सच्ची निष्ठा से की जाए तो तत्क्षण फलदायी होती है। अब आपको बताते हैं देव उठनी एकादशी की व्रत कथा। एक राजा बहुत ही पुण्यात्मा और भगवान श्री हरि के सच्चे भक्त थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण थी। एक बार भगवान ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया और एक सुंदर स्त्री का वेश धारण करके उसके समक्ष आए। जिस सड़क से राजा गुजरता था उसी सड़क पर वे बैठ गए और अब उधर से गुजरते हुए जब राजा की नज़रें उस स्त्री पर पड़ी तो उसे निहारते रह गया। उन्होंने उसके सड़क पर आने का कारण पूछा। तब स्त्री बने भगवान नारायण ने कहा कि वह निराश्रित है, उसका कोई नहीं बचा। उसकी बात सुनकर राजा ने उसे अपनी रानी बनाने का प्रस्ताव रखा। अब राजा को अपने जाल में फंसता देखकर उसने कहा कि आपकी रानी तो मैं बन जाऊंगी, लेकिन आपको अपने राज्य की बागडोर मेरे हाथों में सौंपनी होगी और मैं जो कहूँगी वही खाना पड़ेगा। रूप के आकर्षण में राजा की आंखें बंद हो चुकी थी और गर्दन थी कि हाँ में हिलती जा रही थी। राजा उसे अपने राजमहल में ले गए। संयोगवश अगले ही दिन एकादशी का व्रत था। एकादशी पर नई रानी ने आदेश दिया कि जैसे रोज अन्न का व्यापार और आहार होता है, एकादशी को भी वैसा ही हो। राजमहल में मांसाहारी भोजन बनवाकर राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया गया। अब राजा दुविधा में पड़ गया। बोला कि आज एकादशी है और इस दिन मैं भगवान विष्णु की भक्ति करता हूँ। एकादशी के उपवास के दौरान मैं केवल फलाहार करता हूँ। यह सुनकर रानी ने राजा को अपने वचन की याद दिलाई। रानी ने कहा, मैं आपको सिर्फ एक शर्त पर ऐसा करने को दे सकती हूँ। शर्त है कि आप फलाहार करें, मैं न रोकूंगी, पर बदले में मुझे आपके बेटे का सिर चाहिए। अब राजा के समक्ष और बड़ी दुविधा थी। उसने कहा, मैं बड़ी रानी से सलाह लेने के बाद आपको कुछ कह पाऊंगा। अपने धर्म पर आन खड़े हुए संकट के बारे में जब राजा ने बड़ी रानी को बताया तो रानी ने कहा कि भगवान ने चाहा तो पुत्र और मिल जाएंगे, परंतु आपने अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया तो कहीं के नहीं रहोगे। रानी रोने लगी। तभी शिकार पर खेल कर लौटे राजकुमार ने अपनी माता से रोने का कारण पूछा। रानी ने सारा वृत्तांत अपने बेटे को कह सुनाया। पिता के धर्म की रक्षा के लिए लड़का भी बलिदान के लिए तैयार हो गया। अब धर्म को लेकर पूरे परिवार की निष्ठा को देखते हुए भगवान श्री हरि भी वास्तविक रूप में आ गए और राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने कहा, प्रभु आपका दिया सब कुछ है, बस हमारा उद्धार करें। तब अपने राजपाट की बागडोर पुत्र के हाथों में सौंपकर राजा भगवान विष्णु के साथ बैकुंठ प्रस्थान हो गए। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी माता के साथ किया जाता है और तुलसी जी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। मान्यता है कि जब श्री हरि जागते हैं तो वे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी जी की सुनते हैं। दरअसल यहाँ तुलसी के माध्यम से श्री हरि जी का आह्वान किया जाता है। अपने जीवन को उल्लास में बनाने एवं परमानंद की प्राप्ति के लिए तुलसी जी के विवाह का आयोजन आप भी अवश्य करें। अब मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि भगवान श्री हरि ने जिस तरीके से राजा की लाज रखी, राजा के धर्म की रक्षा की, वैसे हम सभी भक्तों के धर्म की रक्षा करें और हमारी लाज रखें। जिन दंपतियों का संतान नहीं है उनको संतान दें और जिनके संतान हैं उनकी संतान को उज्जवल भविष्य दें और माता लक्ष्मी सदैव सबके घर में निवास करे, किसी के भी घर में दुख दारिद्र्य ना हो। तो मित्रों, आप लोगों को मैंने अलग अलग जो पौराणिक कथाएं इस एकादशी से संबंधित थी वह सब सुनाई हैं। अब मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि नारायण
सभी का नित्य कल्याण करें, सभी सदा सुख एवं प्रसन्न रहें, सदा सत्संग करें, सदाचारी और शाकाहारी बने, सभी जीवों की रक्षा हो। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इसी भावना के साथ में इस वीडियो का एंड करते हुए आप लोगों से हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें हरि ओम। जयन्तु संस्कृतम, जयतु भारत।